कहां? मध्य प्रदेश में चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। पीसीसी चीफ कमलनाथ सत्ता में वापसी करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस की आंतरिक कलह से लग रहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता ही कमलनाथ के प्लान पे पानी फेर देंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 22 जुलाई को ग्वालियर में सभा करेंगी, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आपसी टकराव की खबर है। ग्वालियर में पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह के स्वागत को लेकर कांग्रेस के दो गुटों में धक्का मुक्की और मारपीट हो गई। होटल सेंटर पार्क के बाहर पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव के भतीजे संजय यादव और उनके समर्थकों ने कांग्रेस के दूसरे ग्रुप के पार्षद माटू यादव के साथ झगड़ा और धक्का मुक्की कर दी। झगड़े के दौरान संजय की कार के शीशे फोड़ दिए गए। इस दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने झगड़ा शांत कराया। आपको बता दें कि इसके पहले खंडवा में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। ऐसे में कलह की तस्वीरों के सहारे सत्ता में वापसी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किल दिखती है। कमलनाथ मजबूत संगठन होने की बात तो जरूर करते हैं और उसके लिए बाकायदा कवायद भी कर रहे हैं। इस बीच नेता कार्यकर्ताओं की खुलकर आपसी भिड़ंत कांग्रेस को कमजोर कर रही है या कहें कमलनाथ के प्रयासों को बट्टा लगा रही है। तो ये वाकया हुआ ग्वालियर में। स्वागत के लिए दंगल मच गया। जयवर्धन सिंह के सामने ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। ये देखिए, हॉकी स्टिक भी आ गई, तोड़फोड़ भी हो गई दो गुटों में। दरअसल 22 जुलाई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दौरा है ग्वालियर में और इसे लेकर कांग्रेस की आंतरिक कलह देखने को मिली। कार के शीशे वीशे भी तोड़ दिए गए, जिस तरह से तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये तस्वीर एक बार इससे पहले खंडवा में भी सामने आ चुकी है। तो स्वागत के लिए दंगल मचा है दरअसल। हालांकि जयवर्धन ने इंटरफेयर किया और उसके बाद ये झगड़ा शांत कराया, लेकिन ये तस्वीरें कांग्रेस के लिए अच्छी नहीं कही जाएगी, क्योंकि ठीक है कि कॉन्फिडेंस है कि इस बार आप लौट कर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, यानी कांग्रेस आ रही है, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंस होना भी अच्छा नहीं कि स्वागत के लिए इस तरह दंगल मचा दिया जाए। पहले जीतिए और फिर नंबर बढ़वाइए। फिलहाल तो ये तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां प्रियंका गांधी के दौरे से पहले ही टकराव की स्थिति बनी हुई है। दो गुट आपस में भिड़ गए, स्वागत के लिए दंगल मच गया वहां और फिर तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। हालांकि मामला जयवर्धन ने शांत करा लिया, लेकिन इस पर बीजेपी को तंज कसने का मौका मिल गया। तो ग्वालियर में मच गया दंगल, और ये दंगल कांग्रेस में ही आपस में मचा है दो गुटों में। कांग्रेस के दो गुट हैं और स्वागत सत्कार को लेकर 22 जुलाई को दरअसल प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और आपस में भिड़ गए कार्यकर्ता, तोड़फोड़ करने लगे। इस बीच आपको हम अपने संवाददाता से रूबरू करा देते हैं। जावेद खान हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए हैं। जावेद, ये क्या हो रहा है? अभी तो सत्ता में भी नहीं आए हैं, इसके पहले ही नंबर बढ़वाने की होड़ कांग्रेसियों में। जी बिल्कुल, जो पूर्व मंत्री हैं जयवर्धन सिंह, वो आज आए थे और सुबह जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचे थे तब से ही ये रस्साकसी शुरू हो गई थी। और जो कांग्रेस के युवाओं के जो दो गुट हैं, संजय सिंह यादव और माटू यादव, इन दोनों के बीच में स्वागत को लेकर होड़ मची। और जब वो रेलवे स्टेशन के बाद सेंट्रल पार्क होटल पहुंचे हैं तो वहां पर जब होने के बाद फिर स्वागत के लिए और होड़ मची। और वो जो रेलवे स्टेशन पर जो गुस्सा था एक दूसरे के प्रति, वो वहां डंडे और लाठी के रूप में निकल कर सामने आ गया और एक दूसरे के साथ मारपीट होने के साथ साथ हमलावर हो गए और बीच बचाव करना पड़ा बड़े नेताओं को, जिसमें अशोक सिंह और जो कांग्रेस के विधायक हैं लाखन सिंह यादव, इन लोगों ने बीच बचाव किया। लेकिन जब तक देर हो चुकी थी और जो संजय सिंह यादव है उनकी कार के कांच भी फूट गए थे। तो कहीं ना कहीं ये रस्साकशी देखने को मिल रही है। जबकि 22 जुलाई को प्रियंका गांधी का ग्वालियर दौरा है और इस दौरे को लेकर तैयारी की जा रही है। कल भी बड़े नेता कांग्रेस के ग्वालियर पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं
जो रस्साकशी देखने को मिल रही है और जो कंपटीशन देखने को मिल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं एकजुटता होने की बात जो होती है वो तार तार होती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी जो घटनाक्रम हुआ इसको लेकर कांग्रेस के खेमे में एक बड़ा मायूसी का माहौल है, लेकिन कोशिश की जा रही है दोनों नेताओं को एकजुट करने की और गले लगाने मिलाने की बात की जा रही है, लेकिन जो अंदरूनी दरार खिंच गई है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है और जी इसका असर आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और जो अभी प्रियंका गांधी की जो सभा होने वाली है उसकी तैयारी पर भी असर पड़ रहा है। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद कांग्रेस। प्रताप भानु जी, ये स्थिति तो अच्छी नहीं है क्योंकि अभी बेहद नाजुक वक्त है, 3-4 महीने का मुश्किल से वक्त बाकी है और ऐसे में इस तरह की दूसरी तस्वीर, पहले खंडवा से और अब ग्वालियर से। ग्वालियर में तो अभी अच्छी खबरें या कहें इस पूरे संभाग में कांग्रेस के लिए आई, ऐसे में कितनी नुकसानदेह हो सकती है आपसी लड़ाई? नहीं, नुकसानदेह तो नहीं है, ये लड़ाई भी नहीं है, अति उत्साह में ये आपसी भिड़ंत है और इस तरह की बातें होना नहीं चाहिए। सोनल जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर इसे लड़ाई के रूप में न देखा जाए। अति उत्साह में ऐसा हो जाता है, होड़ लग जाती है, कौन पहले स्वागत करे, कौन करेगा, कौन खा जाएगा, ये काम अनुशासन से नहीं किया जा सकता। अति उत्साह में हॉकियां चल जाती है, अति उत्साह में कार के शीशे फोड़ दिए जाते हैं, अति उत्साह में पूर्व मंत्री को बीच बचाव करने आना पड़ता है। किसी ने ऐसा कर दिया होगा, पर जब बीच बचाव हुआ तो बात खत्म भी हो गई। तो वो भी आप समझ में आना चाहिए कि ये मैंने यदि आपसी मतभेद होते तो वो चीज खत्म नहीं होती, पर यदि किसी कारण से वो घटना वहां पर हुई तो उसे इमीडिएट सीनियर लीडर्स के हस्ते से कंट्रोल कर लिया गया। और प्रियंका गांधी यदि ग्वालियर में आ रही है तो अकेले ग्वालियर के लोग ही उसके आयोजक नहीं है, पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग होंगे, रिकॉर्ड मीटिंग होगी प्रियंका गांधी की ग्वालियर में। ये आयोजन को लेके इस तरह के माथापच्ची करने की या अति उत्साह बताने की कोई जरूरत नहीं है। आम जनता से जुड़ाव है प्रियंका गांधी का और प्रियंका गांधी से जुड़ाव है आम जनता जनार्दन का। वो एक ऐसे त्यागी परिवार से आई हैं जिनकी 3 पीढ़ियां 4 पीढ़ियां राष्ट्र के लिए समर्पित हो गई और यदि वो राष्ट्र के लिए काम कर रही हैं, जनसेवा का काम कर रही हैं, आह्वान कर रही हैं प्रदेश की जनता को, तो उसका आदर किया जाना चाहिए। हाँ, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा आदर किया जाना चाहिए। प्रताप भानु शर्मा जी, कमलनाथ जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, हम सब एक हैं और कहीं हद तक इस कोशिश में इस बार कांग्रेस सफल भी हो रही है। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं आपस में भिड़ रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं कर रहे हैं इस पूरी मेहनत को उनकी जो सीनियर लीडर्स हैं उनकी? नहीं, सीनियर लीडर्स की मेहनत पे असर पड़ सकता है इन बातों का, अनुशासनहीनता का। इसकी जांच तो होना चाहिए और किस वजह से ऐसा हुआ उसका रूट कॉज को हमें मालूम करना चाहिए, जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। कांग्रेस को अपने अनुशासन का और संगठनात्मक शक्ति का परिचय देना चाहिए, ये लड़ने भिड़ने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल प्रताप भानु शर्मा जी, शायद ये मैसेज यदि कार्यकर्ताओं में पहुंच रहा है तो उनके लिए कितना महत्वपूर्ण वक्त है इसको वो समझेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे लिए वक्त निकालने के लिए आपका। चलिए, आपको भी धन्यवाद, थैंक यू। और अब तीसरी और